अंत भला तो सब भला, है ना। अंत, अब इतने लोग बैठे हैं यहाँ पर, कितनी उम्र बीत गई यह तो सबको मालूम है, लेकिन अब इधर कितनी उम्र बची हुई है इसको कोई नहीं जान सकता है कि आज ही हमारा समय पूरा हो जाएगा, कल हमारा समय पूरा हो जाएगा। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कल सत्संग कर लूँगा, कल मैं दान कर लूँगा, कल मैं धर्म का काम कर लूँगा, ये नहीं कहना चाहिए। भले आप मेले मड़ाई के लिए सोच लीजिए कि आज नहीं कल, लेकिन ये सत्संग के लिए, भजन के लिए, कीर्तन के लिए, अच्छे काम के लिए कभी कल पर समय नहीं टालना चाहिए, क्योंकि कल कभी आने वाला नहीं है। और जो कल कल कहते हैं वो कभी अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। कैसे? हाँ, ठीक। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर के पास एक भिखारी आया, है ना। भिखारी आया, तब उन्होंने क्या कहा कि मैं काम में व्यस्त रहा, धर्मराज काम में व्यस्त रहा। उस समय भिखारी आया, उन्होंने कहा कि ठीक है कल आ जाना। क्या कह दिए? कल आ जाना। अब भीम सुनते हैं इतनी बात, तो फिर वो जो युद्ध जीत करके आते हैं घंटा बजाते हैं, तो एक युद्ध जीतेंगे तो 1 घंटा बजाएंगे और 2 जीतेंगे तो 2, लेकिन वो भीम जो है अनगिनत बजाने लगे। अब सुनते हैं, सब लोग सुनने लगे कि क्या हुआ है, कौन बजा रहे, जाकर देखते तो भीम। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि कौन युद्ध जीत करके आया है और इतने 1 नहीं 2 नहीं 10 नहीं 20 नहीं और अनगिनत बजाए जा रहे हैं। तब पता चला कि भीम बजा रहे हैं। जा कर के पूछते हैं कि भाई कौन युद्ध जीत करके आया है कि तुम इतने घंटा बजा रहे हो, कि ये तो युद्ध में जीत कर आता है तब बजाया जाता है। तो भीम ने कहा कि भैया किसी ने नहीं जीता है, हमने भी नहीं जीता है, जीता आपने है। आप मौत को जीत लिए हो, है ना, मौत को जीत लिए हो, कि इसका मतलब है कि आप कल तक जिंदा रहेंगे, पक्का है। आप मृत्यु को जीत लिए, इसके विजय, इसके कारण मैं खुशी में बजा रहा हूँ। तब युधिष्ठिर ने कहा कि क्या हुआ है? तब भीम ने कहा कि भैया आपके पास एक भिखारी आया था, आपने कहा कि कल आ जाना, इसका मतलब है कि कल तक आप जिंदा रहेंगे, ये कोई पक्का है? तब युधिष्ठिर की आंखें खुल जाती है और फिर उस भिखारी को तुरंत बुला करके भिक्षा देते हैं। और ये सही बात है कि कल तक हम जिंदा रहेंगे कि नहीं रहेंगे इसका कोई गारंटी नहीं है। कौन कितने दिन जीता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। गर्भकाल से ही शरीर छूट रहा है, किसी के बचपना, किसी के जवानी, कोई होते हैं बुढ़ापा तक जी पाते हैं। इसलिए सबके साथ सुंदर व्यवहार करना चाहिए। कभी अहंकार नहीं आना चाहिए कि हम तो अभी 100 साल तक जिएंगे, अभी हमारी 50 साल की उम्र है, अभी तो 30 साल की उम्र है, कल का क्या ठिकाना। तो हर आदमी को अच्छे रूप में याद करें। हम चले जाएंगे तो हमारे लोग याद करें कि अमुक व्यक्ति थे तो सबके साथ बढ़िया सुंदर व्यवहार करते थे, सबके काम में हाथ बटाते थे, सबकी सेवा करते थे, सबके काम आते थे। तो ऐसा कि कब चले जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो मौत को याद करना कोई अशुभ नहीं है। मौत को याद करने से ये फायदा होता है कि कभी हमसे पाप नहीं होता है, कभी हम लड़ाई झगड़ा नहीं कर सकते हैं, कभी झूठ नहीं बोल सकते हैं, पाप से बच सकते हैं और धर्म के काम में आगे हो जाते हैं। और एक आदमी एक कदम आगे बढ़ते हैं ना, तो हम 4 कदम आगे बढ़े। किसमें? अच्छे कामों में, दान धर्म के या सेवा के, सत्संग के, ये काम में आगे बढ़ना चाहिए। तो ऐसे होता है कि एक आदमी होता है इतने बड़े धनी हैं, इतने कम खर्च किए हैं, तो हम उससे गरीब है तो हम तो और कम करेंगे। ऐसा नहीं, वो बड़े आदमी है, कम खर्चा किए तो हम उससे ज़्यादा कर सकते हैं।
किस चीज़ में करना चाहिए? अच्छे कामों में करना चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं कि गलत काम के लिए वो एक शब्द बोलेंगे तो हम 10 शब्द बोलेंगे, वो एक कदम तो हम 4 कदम, ये होता है। तो गलत काम के लिए कोई आगे है तो हमें उसमें आगे नहीं होना है, बल्कि ये सोचना है कि उनके मुख से गलत शब्द निकल गया, उन्होंने गलत किया, तो आप ये सीख लीजिए कि हमसे कभी गलत शब्द ना निकले, कभी ऐसे शब्द ना निकले कि किसी को दुख हो, किसी को चोट पहुँचे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छे कामों में सदैव आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मानव जीवन मिला है तो भजन करने के लिए, सत्संग करने के लिए